आजकल आपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे काफी सारी न्यूज देखी होंगी कि कैसे लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोनम वांगचुक इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन वो तो लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जब उनको सरकार ने हाउस अरेस्ट करवा दिया था। तो ऐसा क्या है कि लद्दाख के लोग हर साल प्रोटेस्ट करते हैं? जो लोग 2019 में मोदी जी का धन्यवाद करते करते थक नहीं रहे थे, वो लोग 2021 से लेके आज तक सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, जो सरकार इनकी डिमांड्स को सीरियस नहीं ले रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख की, वहाँ के लोगों की, उनकी डिमांड्स की, उनके अधिकार की और सरकार की। तो लास्ट तक बने रहिए, आज हम इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। तो अगर हिस्टोरिकली बैकग्राउंड को देखें तो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था और कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आर्टिकल 3 के अंडर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। और सबसे ज्यादा खुशी इसकी लद्दाख के लोगों को हुई, क्योंकि जब तक वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा थे तब तक लद्दाख के लिए इतना कुछ होता नहीं था, क्योंकि मेजर पोर्शन कश्मीर में लगा दिया जाता था और जम्मू एंड लद्दाख पे काफी कम ध्यान दिया जाता था। इसका सिंपल सा रीजन था कि कश्मीर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए रिसोर्सेज की ज्यादा डिमांड थी और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी कश्मीर से बिलोंग करती थी। तो 2019 में एक स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया तो गया, साथ में अब उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। जैसे कि हमने दिल्ली में देखा कि सेंटर लॉ एंड ऑर्डर, लैंड से रिलेटेड इश्यूज मैनेज करती है और जो मेजॉरिटीज ऑफ लोकल इश्यूज होती हैं वो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करती है। तो सेम अब लद्दाख में देखा जाएगा, बट आज तक गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्शन से नहीं करवा पाई है। और अगर लद्दाख के लोगों की बात करें तो वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी 4 पॉइंट्स डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो ये वही डिमांड्स हैं जो बीजेपी ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में लद्दाख के लोगों से कहा था कि अगर वो जीत जाएगी तो लद्दाख को वो शेड्यूल 6 का हिस्सा बनाएगी। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा। तो आइए जानते हैं वो 4 डिमांड्स। पहला है कि या तो लद्दाख को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए या यूनियन टेरिटरी बनाई जाए जिसकी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो। सेकंड है लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करके ट्राइबल स्टेटस दिलाना। थर्ड है जॉब्स में रिजर्वेशन देना लद्दाख की यूथ्स को। एंड लास्ट वन है कि 2 लोकसभा सीट्स हो, एक लद्दाख के लिए और एक कश्मीर के लिए। तो आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो लद्दाख को स्टेटहुड क्यों चाहिए? तो जो लद्दाख की टोपोग्राफी है वो जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग है। वो तिब्बतन प्लेटू का पार्ट है जहाँ पे चैलेंजेस काफी ज्यादा होते हैं और काफी अलग होते हैं। हायर एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन एंड पानी की कमी है, इसलिए जितने भी रिसोर्सेज हैं जितना कम हो सके उतना कम यूज किया जाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ के लोग खुद अपने लिए कानून बनाए और बजट को तैयार करें। और जैसे हमें पता है कि 90% से ज्यादा लोग ट्राइबल हैं, तो अगर उन्हें 6th शेड्यूल में रख दिया जाता है तो उन्हें कानूनी और संवैधानिक रूप से ऑटोनोमस बॉडी मिल जाएगी। तो पहले ये जानते हैं कि 6th शेड्यूल है क्या। तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स है और उसमें से 5th एंड 6th शेड्यूल ट्राइबल राइट्स की बात करते हैं और 5th शेड्यूल में वो एरियाज आते हैं जहाँ पे ट्राइबल्स माइनॉरिटी में, जबकि 6th शेड्यूल के अंडर नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो अगर सरकार को वहाँ कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है तो गवर्नमेंट को वहाँ पे लोकल्स के ओपिनियन लेने पड़ते हैं कि वहाँ के लोग इस डेवलपमेंट के लिए रेडी है या नहीं, और वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। यहाँ के लोगों के पास रीजनल काउंसिल या ऑटोनोमस ट्राइबल बॉडी होती है जो यहाँ के लोगों को देश के लोगों से ज्यादा पावर देती है, और यही एम्पावरमेंट लद्दाख के लोग चाहते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लद्दाख की पॉपुलेशन 2.74 लाख है और इस यूनियन टेरिटरी में 2 मेजर रीजन्स हैं। पहला है लेह, जिसमें
बुद्धिस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है। दूसरा है कारगिल, जहाँ पे शिया मुस्लिम लोग मेजोरिटी में हैं। यहाँ पे जो काउंसिल बनाई गई है, इनके पास बस नाम की पावर्स है, जैसे कि हमारी पंचायत में होता है। तो हैरत की बात यह है, जब बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको 6th शेड्यूल में डालेंगे, तो वो अब पीछे क्यों हट रही है? तो लोगों का मानना है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अडानी एंड अंबानी यहाँ अपने प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि अगर वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल देंगे तो उनके प्रोजेक्ट्स में इशू आएगा, क्योंकि 6th शेड्यूल डिक्लेयर होते ही तो वहाँ पे लोकल ओपिनियन लेना मैंडेटरी हो जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। और जैसे कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल रिसोर्सेज मिल सकते हैं और शायद इसलिए ही बड़े बिजनेसमैन लॉबी की नज़र वहाँ पे है। 2019 तक विधानसभा में लद्दाख के पास 4 सीट्स थी, जहाँ पे उनके एमएलए उनकी लोकल मैटर की बात करते थे, लेकिन अब लोकसभा में उनके पास एक ही सीट है। और यहाँ के जो एमपी है जामयांग नामग्याल, इनकी स्पीच आपने देखी होगी जो काफी वायरल हुई थी। लद्दाख इस टाइम पे एरिया वाइज सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री सीट है, इसलिए वहाँ के लोग फुल स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली की मांग कर रहे हैं। वहाँ के लोग क्लाइमेट चैलेंज को लेके भी काफी सीरियस है और होना भी चाहिए, क्योंकि हिमालयन रीजन काफी सेंसिटिव है। इससे आप डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते। आपने उत्तराखंड में नेचुरल डिजास्टर तो देखे ही होंगे कि किस तरह से फ्लड आ रही है और पहाड़ खिसक रहे हैं। तो लद्दाख के लोग जानते हैं कि उन्हें लद्दाख को ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट से बचाना है, इसलिए उन्हें शेड्यूल का दर्जा लेना पड़ेगा। और अगर बात करें युवाओं के रोजगार की, तो बीजेपी ने अपनी रैलीज में वहां के लोगों को रोजगार की गारंटी दी थी, पर कुछ ही जो वो क्रिएट कर सके। लद्दाख के लोग अलग से सिलेक्शन कमेटी बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं, ताकि ग्रेड 1 ऑफिसर्स में भी वही लोग रहें, क्योंकि बाहर के ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के लोकल इश्यूज ट्रेडिशंस को नहीं समझ सकते एंड वहाँ के लोकल लोगों को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसलिए वहाँ जो अब प्रोटेस्ट चल रही है, आप उसमें हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट ना ही रिलीजियस है और ना ही पॉलिटिकल। तो यहाँ के लोग लद्दाख को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। तो अब समझते हैं कि भारत के लिए लद्दाख की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जब से वहाँ टूरिज्म बढ़ा है, वहाँ के लोगों को इसका फायदा तो मिल रहा है, पर आने वाले टाइम में उनके लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे वो वैसे लगाव नहीं रख पाएंगे जिस तरह से वहाँ पे लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स अटैच्ड है। और ज़्यादा टूरिज्म से वहाँ के रिसोर्सेज पे बर्डन आएगा जो लद्दाख हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज का डर रहेगा। थर्ड ये है कि अगर इंडिया पीओके को अपना पार्ट बनाना चाहता है, तो हमें अपना बॉर्डर एरियाज को स्टेबल रखना पड़ेगा, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बने कि इंडिया में पाकिस्तानी जैसे हालात नहीं है। तो इसलिए सरकार को ये समझना जरूरी है कि अगर वो अपने मैनिफेस्टो में किसी चीज को इंक्लूड करती है तो उसको फुलफिल भी करें। तो आपका क्या मानना है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी केस स्टडी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।